क्या वाकई ही आप 9 मई के केस में मुलव्वस थे? मेरे पे 2 FIRs हुई, एक ही टाइम 2 मुख्तलिफ जगह। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, यही काफ़ी है, मेरे बेगुनाही का सबूत यही है आप मेरे क्या ख्याल में। समझते हैं पॉलिटिक्स की वजह से आपको उठाया गया? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली में से एक फीमेल, उनको पुलिस कस्टडी में हार्ट अटैक हुआ, जिसका नाम इमरान खान, मैं उसकी खातिर गया हूँ। मैंने चोरी डकैती नहीं की। कोई सियासी बंदा आपके पास आया हो? जब मैं जेल में था तो मोहसिन नकवी साहब आए थे, लेकिन वही लॉलीपॉप, आपका इधर होना नहीं बनता था, तो मैं आपके लिए एफर्ट करूंगा ये वो, लेकिन एफर्ट भी? नहीं, हमारा सर भी कट जाएगा ना। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ाहद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपको इमरान खान के एक ऐसे सिपाही से मिलवाने जा रहा हूँ जो छोटी सी उम्र में 9 मई के केस में जेल काट कर आया है। ना सिर्फ ये बल्कि इनकी फैमिली के 8 से 10 मेंबर जो हैं ये जेल काट कर आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने जेल काटी, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या नुकसान उठाए और क्या फ़ायदा हुआ। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं। आपका नाम क्या है, किस हलके से हैं आप और क्या काम करते हैं? मेरा नाम अब्दुर्रहमान तारिक है और मेरा हलका जो बेसिकली मेरा डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा बनता है और तहसील दीपालपुर बनती है, और जी। जो हलके जिस हलके से मेरे वालिद साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं PP 189। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं या हमारी तरह वेले हैं? जब मैं गिरफ्तार हुआ तो उस टाइम मैं LLB का स्टूडेंट था, जी। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB कर रहा था। तो मेरा आखिरी साल था और ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे थे, तब मैं अरेस्ट हुआ, तो मेरा फिर गैप ईयर आया जेल की वजह से, और ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा LLB कंप्लीट हो गया। आपको 9 मई के हवाले से गिरफ्तार किया गया। आप 9 मई वाले दिन कहाँ पे थे? क्या वाकई ही आप 9 मई के केस में मुलव्वस थे या कहीं काम में बिजी थे, फैमिली में बिजी थे? क्या मसरूफियात थी और वाकई ही ये रियल केस हुआ आप पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये आवाम को और सबको बताना बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जुडिशल सिस्टम इस तरह का है, ये जस्टिस हमारा सिस्टम इस तरह से है कि मेरे पे 2 FIRs हुई, जी। एक ही दिन, एक ही टाइम, 2 मुख्तलिफ जगह, एक दीपालपुर जी। मेरे हलके में और एक लाहौर। 9 मई वाले दिन 2 एफआईआर हुई, एक दीपालपुर में और एक लाहौर में, एक ही टाइम। एक ही टाइम पे। ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे पास कोई सुपर पावर तो नहीं है कि मैं दोनों जगह उधर भी हूँ और इधर भी हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर यही काफ़ी है, मेरे बेगुनाही का सबूत यही है, यही चीज़ मेरी बेगुनाही का सबूत है। और आप मेरे क्या ख्याल में समझते हैं पॉलिटिक्स की वजह से आपको उठाया गया जी बिल्कुल, या पॉलिटिकल फिर? विक्टिमाइजेशन हुई है मेरे पे। मेरे वालिद साहब को उठाने आए थे, और ना सिर्फ मुझे उठा के लेके गए, मेरे मामू जो उम्रा करके आए थे, मेरी वालदा को मिलने के लिए आए थे, उनको भी उठा लिया गया। मेरे 8 मज़ीद लोग घर के इमीडिएट फैमिली में से उठा लिए गए। ठीक है, और मतलब कि आप ये देख लें कि एक बंदा जो है वो बेचारा उम्रा करके आया है, अपनी बहन से मिलने आया है, आप उसको 6 महीने बिला वजह जेल में रखोगे? क्यों? क्या उसका वो कसूर वो क्या भी है? सिर्फ पॉलिटिक्स में थे? बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल थे। और मैं समझता हूँ कि अगर वो पॉलिटिकल थे भी तो ये कब ख़त्म होगा? ये हमारे मुल्क में ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कब ख़त्म होगी? क्योंकि मैंने जब से होश संभाली है तो मैं यही देख रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ PTI की बात नहीं है, जी। ये हमारे मुल्क के सिस्टम की बात है कि कभी कोई जमात जेल में, कभी कोई जमात। पॉलिटिकल वर्कर बेसिकली जो है, मैं सिर्फ एक वाहिद जमात की बात नहीं कर रहा। PTI पे तो खीर हो गई ना, मतलब उसमें तो उससे ज़्यादा विक्टिमाइजेशन तो किसी के ऊपर नहीं हुई, लेकिन इससे पहले भी जो देखे ना हुकूमतें आई उन पे भी इस तरह की कार्रवाई हुई हैं, मगर जो पीटीआई पे हुए अभी तक तो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह किसी पे भी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। और मैंने कभी इस तरह से नहीं देखा कि आप लोगों के माओ बहनों का ख्याल ना करो। आप मतलब इवन कि मेरी फैमिली में से एक फ़ीमेल फैमिली मेम्बर को उठाया गया, और इज़्ज़तदार ख़ातून को जब आप घर से उठाओगे वो भी तो 9 मई के हवाले से। उनको पुलिस कस्टडी में हार्ट अटैक हुआ। क्यों?
क्योंकि इज़्ज़तदार खातून को जब आप इस तरह से उठा के लेके जाओगे, जिनके कभी मर्दों ने जेलें नहीं देखी और जिनके कभी, क्योंकि हम कोई चोर डकैत क्रिमिनल लोग नहीं थे, जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हम एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम वाइट कॉलर लोग हैं, हमारा कोई किसी किस्म का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग पाकिस्तान के शहरी हैं। इस बात में हकीकत है कि जब आपको उठाया गया, आप सबसे कम उम्र नौजवान थे, आपसे कोई कम उम्र जेल के अंदर कोई आपको शख्स मिला, नौजवान मिला जो 9 मई के हवाले से जिन्होंने जेल काटी हो, और आपके साथ जेल में कौन कौन साथी थे? सर जेल में तो कह लें कि आप तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल में 9 मई के हवाले से या वैसे पीटीआई के जितने वर्कर्स उठाए गए हैं हज़ारों की तादाद में, लेकिन जो मेरे साथ जेल में थे वो तकरीबन 300-400 पीटीआई का बंदा था और 300-400 में से उसमें लीडरशिप भी शामिल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि कैंसर पेशेंट हैं और उनकी एज आपके सामने है। बिल्कुल। एजाज चौधरी साहब जो कि हार्ट पेशेंट हैं, ठीक है। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी अभी रिसेंटली हॉस्पिटल में रहे हैं, हार्ट का उनको भी ये इशू है। सारे आपके सब साथ ही थे? ये सारे मेरे साथ थे और इन सारों ने जिस तरह से खान के साथ वफा की है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ये निकलेंगे ना तो आप देखेंगे कि लोग इनका किस तरह से इस्तकबाल करेंगे। मैंने अगेन ये वही क्वेश्चन करने लगा हूँ, सबसे कम उम्र आप ही थे वहाँ पे? सिर जहाँ तक मेरी देखें हमें मुख्तलिफ बैरक्स में बंद किया गया था, तो अगर कोई मेरे से कम उम्र होगा भी तो मेरे इल्म में नहीं है, मतलब मेरे ख्याल में कि मेरी एज का या मेरे से कोई 1-2 साल बड़ा होगा, कोई होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे कम जब उम्र आपको मैं ही था। गिरफ्तार किया गया तब आपकी क्या एज थी और तब कितना अरसा आप जेल के अंदर रहे? मेरी एज तब 20 साल थी और मैं तकरीबन आधा साल गिरफ्तार रहा हूँ। ठीक है। उस 6 माह के अंदर आपने क्या सीखा, क्या खोया और क्या पाया? फिर देखिए जेल जो है ना वो एक यूनिवर्सिटी है। मैं जब भी किसी से जिक्र होता है जेल का तो मैं उनको कहता हूँ जेल एक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आप मैंने अपने सिस्टम को बहुत करीब से देख लिया। मैंने आपकी अदालतें देख ली हैं, ठीक है, मैंने आपके थाने देख लिए हैं, मैंने आपकी जेलें देख ली हैं, मैंने आपका सीटीडी देख लिया, हर चीज़, ठीक है, एंटी टेररिज्म कोर्ट देख लिया है, सीटीडी देख ली, जो जो मैं मतलब कि शायद एक बड़े बुजुर्ग को भी शायद ये 60 मौका नहीं। प्लस एज का जो बंदा है उस बंदे को भी उन चीज़ों का नहीं पता होगा जो आपने देख ली जी हैं। बिल्कुल, मैंने वो बड़ी छोटी एज में देख ली है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी का पार्ट है, अप्स एंड डाउन्स। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो जेल में जाके क्रिमिनल बन जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो ग्रूम होके आते हैं, और मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई किसी किस्म का क्राइम नहीं किया था, ठीक है। ठीक है, मैं एक हकीकी आज़ादी की जंग में गया हूँ, ठीक है, मैं एक जो सिविल सुप्रीमेसी का एक ही एडवोकेट है जिसका नाम इमरान खान है, ठीक है, मैं उसकी खातिर गया हूँ, ठीक है, मैं अपने आने वाले बच्चों जो हमारी आगे जनरेशन है उनकी बेहतरी के लिए गया हूँ। मैंने कुछ चोरी डकैती नहीं की, ठीक है, मैं इस बात पे मैं समझता हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि अगर मुझे इस एज में अपने मुल्क की खातिर जो है ये कुर्बानी देनी पड़ी, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अगर दोबारा भी कोई कुर्बानी देनी पड़े अपने मुल्क के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। और इंशाल्लाह ताला ये सिर्फ मैं आपको कह लें कि कोई सियासी बयान नहीं दे रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और मैं अगर कोई और बंदा कहे तो शायद आप समझे भी कि ये सियासी बयान है, लेकिन अगर जिसके ख़ानदान के 8 लोग, आपका एक बंदा भी गिरफ्तार हो जाए कुछ दिन के लिए तो पूरी फैमिली को मसला पड़ जाता है। अब हमारे ऊपर जो बीती है, हमारे कारोबार तबाह कर दिया गया, हमारा प्लाजा, हमारा कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, हमारे जो भी बिजनेसेस थे सारे के सारे तबाह कर दिए गए। ठीक है। ठीक मुझे है, ये बताएं, जेल जाने से पहले लग्जरी लाइफस्टाइल और एक जेल की लाइफ, डिफरेंस तो है, क्या डिफरेंस देखा आपने? सिर्फ डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ऑब्वियसली घर में आप एसी में सोते हो,
उधर कोई एसी कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, इवन कि आपको पंखे की हवा भी बहुत थोड़ी लगती थी, और फुल पीक गर्मी थी, मई जून जुलाई ये वाले महीने थे, और मतलब के बुरे हालात थे, ठीक है। और ओपन वॉशरूम और वो सारी चीज़ें बड़े मतलब मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी। फिर ज़मीन पे सोना, मतलब कि पहले 3 महीने तो हमें एक जगह से निकाला ही नहीं गया, और 3 महीने बाद जब हम उस जगह से उठ के हमने वॉक की तो हमें लगता था कि हमारा जिस्म हमारा साथ नहीं दे रहा, मतलब बहुत हालात ख़राब थे। और उसके अलावा मतलब जो हमें जिन बैरक्स में रखा गया था या सेल्स में रखा गया था, वो बहुत तंग जगह थी, और उनमें बहुत ज़्यादा लोग थे, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, जब आपको जेल ले जाया गया वहाँ पे भी पीटीआई के सपोर्टर होंगे जो अदारे के होंगे, उनकी तरफ से आपको कोई रिलीफ दिया गया, कोई प्रोटोकॉल दिया गया? क्योंकि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, ज़ाहिर सी बात है आपका रेफरेंस है पाकिस्तान के अंदर हर इदारे के अंदर, और पॉलिटिकल भी काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल भी मिला आपको जेल में? सिर्फ देखे हम मसला यही है हमारा कि हम सारे डिवाइड हो गए हैं इस टाइम पे, ठीक है। हम देखा जाए तो हम हैं सारे मुसलमान ही, हम हैं सारे इंसान ही, ठीक है। तो अगर इंसानी हमदर्दी के तौर पे किसी ने हमें प्रोटोकॉल दिया या किसी ने हमें साथ दिया, तो वो इंसानी हमदर्दी के तौर पे दिया। वो ये नहीं कि सिर्फ हम पीटीआई के हैं या ये है या वो है। अगर कोई मेरा मुखालिफ भी है तो वो भी मेरे डेरे पे चल के आया है, वो मेरे घर आया है, उसको पता है कि ये ज़्यादती हुई है। सियासत अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर आज हमारे साथ हो रही है तो कल को किसी और के साथ भी हो सकती है, ठीक है। लोग जो अक्लमंद इंसान है वो इस बात को समझता है कि अगर ये विक्टिमाइजेशन आज उनके साथ हो रही है तो कल को हमारे साथ भी होगी, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये मैं कभी भी ना पहले हम सपोर्ट करते थे, ना हमारे लीडर ने हमें कभी सिखाया है कि किसी किस्म का इंतशार या किसी किस्म की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। हम समझते हैं कि हमें मुल्क की खातिर और जो मुल्क के अभी हालात हैं हमें इकट्ठा होना होगा, हमें सबको मिल के एफर्ट करनी होगी। जेल के अंदर कोई इत्तेफाक हुआ, कोई सियासी बंदा आपके पास आया हो आपके मसाइल सुनने के लिए, आपने उनको मसाइल सुनाए हो और उस पर अमल भी हुआ हो, आपके जितने भी मतलब कि जेल के अंदर मसाइल थे वो ख़त्म हुए हो? जब मैं जेल में था तो उस टाइम के वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब आए थे, लेकिन वही लॉलीपॉप जो आपसे मुलाकात हुई? मेरे साथ मुलाकात हुई, बल्कि वो क्या बात हुई? बाकी जितने भी लोग थे उनको चलते हुए जा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, पर जब उन्होंने मुझे देखा तो देखा कि कम उम्र भी है और पढ़ा लिखा नौजवान है, तो वो मेरे पास आके नीचे बैठ गए, ज़मीन पे मेरे पास आके बैठ गए, और उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या वजह बनी कि इधर क्यों हो ज़रा। मैंने उनको बताया सारा, मैंने कहा कि मेरे पे एक ही दिन में इस तरह 2 FIRs हुई हैं और मेरे पे कुछ 40 दफ़ात लगा दी गई हैं, और मतलब सिस्टम जो है वो अपनी अना की खातिर हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहा है। और मतलब इस तरह से मैंने उनके साथ मेरी डिस्कस हुई, और वो बड़े शौक हुए सुन के कि यार वाकई, मैंने उनको बताया ना कि मैं LLB कर रहा था इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का स्टूडेंट हूँ, तो बड़े शौक हुए कि आपका इधर होना नहीं बनता था, तो मैं आपके लिए एफर्ट करूँगा ये वो, लेकिन एफर्ट हुई? नहीं, वो आपको पता है कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं था। ठीक है। जब आपको पेशी के लिए ले जाया जाता था, क्या सिनेरियो होता था वहाँ पे? किस तरह, कितने बंदे जाते थे और क्या सीन होता था, कितनी देर इंतज़ार करना पड़ता था? मैं समझता हूँ कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो हालात ना दिखाए, क्योंकि हमें, हाँ मतलब आप 5 मिनट भी AC के बगैर धूप में नहीं गाड़ी में बैठ सकते। एक 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 इंसान मतलब अकेला भी नहीं गाड़ी में बैठ सकता, ठीक है। तो हमें 50 बंदों को लोहे की प्रिजन वैन में 5-5 घंटे के लिए, स्पेस कितनी होती थी? स्पेस ऐसी होती थी कि सांस लेने की जगह ही है बस आपके पास, मतलब आपके कंधे के साथ कंधा लगा है दूसरे का, और आपके पास बैठने की जगह नहीं है। खड़े हुए हो 5 घंटे खड़े हुए हो,
आपको धूप में 5 घंटे उस लोहे की वैन में खड़ा रखा हुआ है, आपको पानी नहीं दिया जा रहा। आपके मेरे साथी सारे बेहोश हो रहे थे, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो हम कोई बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आए थे, हमने कोई धमाके नहीं किए हुए थे। हम्म। सिर्फ और सिर्फ हमारा कसूर क्या था कि हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरे ख्याल में आप सबको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। बेशक आपका जिस मर्जी जमात से ताल्लुक़ है, आपको हमारा साथ देना चाहिए और हमारी आवाज़ बनना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी ले जाया गया। आप 6 माह रहे, आपकी फैमिली के मेंबर कितनी कितनी देर रहे हो जेल के अंदर, और उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अ, मेरा एक कज़न 11 महीने रहा है, जो कि मिलिट्री कस्टडी में रहा है। और एक मेरे मामू जो हैं वो 6 महीने रहे हैं। दूसरे भी इसी तरह, मतलब कि मुख्तलिफ मेरे मामू का बेटा रहा है 6 महीने मेरे साथ। मुख्तलिफ जितने हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, अब तो इतने लोग अंदर रह के आ गए हैं कि मेरे जहन में भी नहीं है कौन कितनी देर रह के आया, क्योंकि मतलब कि बहुत टाइम हमने सब ने कितनी देर के सफ़र किया है। बाद आप सारे घर वाले फैमिली वाले मिल के बैठे और अपनी मुश्किलात को डिस्कस किया? तो सबसे फ़नी जो वाक़या था आपका था, आपकी फैमिली के किसी मेंबर का था, वो जेल के अंदर जो टाइम गुजरा हो उसका? देखिए, सबसे पहले तो जिसको सबसे ज़्यादा मैंने मिस किया है, फैमिली मिस है ना, वो मेरी वालदा थी ऑब्वियसली। क्योंकि उनसे मुलाकात भी कम होती थी जेल में, और उनको बड़ा मिस किया मैंने। तो लेकिन हम लोग तकरीबन मैं 6 महीने जब रहा, उसके बाद 3 महीने मुझे छुपना पड़ा। मेरी वालदा कहीं, मुझे कहाँ, मैं मतलब कज़न कहीं। तो मुश्किल फैमिली टाइम से था, अलग थे, थोड़ा सा टाइम साइड पे रहे। मुश्किल टाइम था बहुत। तो हम लोग के 9-10 महीने बाद जब इकट्ठे हुए, तो हमारे लिए वो खुशी का मौका था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। इमोशनल भी बहुत था। और हम लोग इंशाल्लाह ताला किसी भी किस्म का जो भी हो जाए, हमारे पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता कि आपकी औलाद को उठा लिया जाए, आपके सारी फीमेल फैमिली मेम्बर्स को तंग किया जाए, आपके कारोबार को तंग किया जाए, आपके कारोबार ख़त्म करने की कोशिश की जाए। उसके बावजूद अगर हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा सर भी कट जाएगा ना, तो आखिरी टाइम पे भी हम कहेंगे कि हम इमरान ये खान के मैं साथ इसको खड़े हैं। जुनून बोल सकता हूँ, इस चीज़ को प्यार कह सकता हूँ। किस तरह मैं इस चीज़ को बताऊँ, मतलब कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँ कि ये इमरान खान के साथ प्यार है, जुनून है, या एक और लेवल का इश्क कह लें? इश्क है। तो लेकिन लोगों को यही था कि ये पता नहीं मेंटली तौर पे फिट भी होगा, या इसके किस तरह, मतलब क्या हालात होंगे। नेचर चेंज हुई है आपकी? तो ऑब्वियसली नेचर चेंज हुई है, घर वाले तबीयत परेशान नहीं में हो नहीं। गए कि यार ये पहले वाला तो रहा नहीं है, अब कैसा हो गया आ गया? नहीं तो तो वहाँ पे आपको क्या कुछ सीखने को मिला जेल के अंदर? जाहिर सी बात है, एक नई इन्वायरमेंट है, एक नए लोग हैं जिनको कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, और ना ही उनके बारे में जाना। तो किस तरह आपने उनके साथ एडजस्ट हुए? देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने ना कोई कुछ इंसान जो है ना, वो उनके वसीले से, मतलब कुछ इंसानों को वसीला बना के हमारी मदद के लिए भेजा। बेशक। क्योंकि हमारा जो साथ दोस्त मौजूद थे, अंदर ग्रुप था हमारा, माशाल्लाह से अभी भी बड़ी यूनिटी है। हम लोग अभी भी मिलते हैं सारे, हमारी पेशियाँ अभी भी होती हैं। तो उनके साथ एक, शायद मैं उनको कभी ना ज़िंदगी में मिलता। ये बहुत से अच्छे लोग मुझे जेल में मिले, और आपको पता ही है कि जेल की जो यारी होती है वो एंड तक जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मेरे भाइयों की तरह है सारे, और उनके साथ हमने मुश्किल वक्त देखा हुआ है। तो मुश्किल वक्त के साथियों के साथ मैं हर टाइम उनके लिए अवेलेबल हूँ, वो मेरे लिए अवेलेबल है। अगर हम आपके हलके की बात करें, 2018 में भी आपके वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ा और 2024 में भी, हम्म। तो क्या पोजीशन रही आपकी 2018 में और 2024 में? कोई इलेक्शन विन भी किया आपने? जी, आप अगर तो बात करते हैं रीसेंट इलेक्शन की,
तो 2024 की। 2024 की तो रिसेंट इलेक्शन में हम लोग रात को जीत के ढोल बजा के सोए हैं और सुबह को हमें इलेक्शन हरा दिया गया। अगर फ्यूचर की बात करें तो क्या इसी जज्बे के साथ काम करेंगे या जज्बा कम हो गया है? नहीं, अगर जो दोस्त मुझे फॉलो करते होंगे मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के, जो मेरे हल्के के दोस्त हैं, अब उनसे कभी राय लीजिएगा कि मेरा वो जज्बा और मेरी वो हिम्मत बढ़ गई है। मैं हर जगह पे पहुंचता हूँ और हर वो काम करना चाहता हूँ जो मेरे मुल्क के लिए और मेरे जो यूथ के दोस्त हैं उनके लिए बेहतर हो सके। लास्ट में हमारे जो यूथ है, एक पाकिस्तानी होने के नाते क्या मैसेज देंगे उन्हें? मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा कि जुल्म जो होता है जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो मिट जाता है, और इंशाल्लाह अपना वक्त भी आएगा। और मैं सबको कहूँगा कि आप अभी फ़िलहाल इकट्ठे होके, हम सबको इकट्ठे होके हमें मुल्क का सोचना चाहिए और हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हम अपने लीडर इमरान खान साहब को इंशाल्लाह निकालें और वो हमारे नेक्स्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नौजवान पीटीआई के सिपाही जिनकी हमने तमाम गुफ्तगू सुनी। इन्होंने बताया कि ये ना सिर्फ ये ख़ुद बल्कि इनके घर के तकरीबन 8 से 10 अफराद जो हैं 9 मई के हवाले से जेल काट कर रहे हैं। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। इनका ये कहना है कि मेरी उतनी उम्र नहीं जितनी मेरे पे दिफात लगाई गई, और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली ने भी बहुत टफ टाइम निकाला। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।